तो ऑलरेडी हमने दो चीज़ों के बारे में बात की कि रिलेशनशिप क्या होता है और कैसे इसको मजबूत बनाया जाता है। सेकंड बात हमने की, केसर जी कह रही हैं अच्छा ग्रेट। दूसरा हमने बात की कि औरत को समझना आसान होता है और कठिन भी होता है। अब हम थर्ड जो क्वेश्चन आया था कि मैं अपनी पत्नी की पसंद कैसे बनूं, एक पति ने प्रश्न किया कि मैं अपनी पत्नी की पसंद बनना चाहता हूं तो कैसे बनूं। तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि अपनी पत्नी को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट देना सुनना सबको अच्छा लगता है और जो व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट देता है वो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति कंप्लेन करता है वो सबको नापसंद होता है, क्योंकि कंप्लेन ही किसी को पसंद नहीं होती है। हमें इन आदतों को छोड़ना होता है और उन्हीं आदतों को अपनाना होता है जिनसे हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, एक दूसरे की पसंद बन सकते हैं। तो अपनी पत्नी को आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, उनकी तारीफ करनी है। अगर वो कोई भी काम अच्छा करती हैं और आपको लगता है कि ये अच्छा काम है, कभी उसकी सुंदरता के लिए कह सकते हैं कि आज बहुत अच्छे से रेडी हो रही हो, आज चेहरे पर मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है। कभी आप किसी भी चीज़ के लिए, कभी उसके खाने की प्रेज कर सकते हैं। जब आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आपको वो और भी ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देती है। तो ना सिर्फ पत्नी के लिए, आप जीवन में किसी की भी पसंद बनना चाहते हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। केसर जी यहाँ पर लिख रही हैं बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप सब लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। अपने मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज जिन लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर भी सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनका आंसर दिया जा रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा था कि मैं अपनी आदतों को बदलना चाहता हूं, एक अच्छा इंसान बनके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता हूं, क्या करूं। देखिए दोस्तों, हम सब कुछ आदतों से बंधे होते हैं, कुछ आदतें हमें अपनानी होती हैं तो कुछ आदतें हमें छोड़नी होती हैं। जिन आदतों को हम छोड़ देते हैं उसके बाद जो इंसान निखर कर आता है वो एकदम से परफेक्ट इंसान होता है। जैसे कहते हैं कि जो हीरा होता है, अगर उसे खादान से निकाला जाता है उसके बाद उसे भी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद हीरा चमकने लगता है और उसे उसका सही मूल्य मिलता है। ऐसे ही हर इंसान को अपने आप को चमकाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सुरेंद्र यादव जी, मेरा रिश्ते में रोज लड़ाई होती है। रिश्ते में लड़ाई होती है तो इसका मतलब, जो ये पति भी यही प्रश्न पूछ रहे थे कि अपनी पत्नी की पसंद कैसे बनूं, तो आपको भी सुरेंद्र जी अगर लड़ाई होती है तो अपनी पत्नी को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। 5 इयर्स हो गए हैं, कोई बात नहीं है, शादी को कितने भी साल हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम एक ही आदत को बदलेंगे, क्योंकि कंप्लेनर किसी को पसंद नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंटर हर एक व्यक्ति को पसंद होता है। तो अगर अपनी पत्नी से आपको लड़ाई नहीं की है, लड़ाई नहीं करनी है, शादी नहीं हुई है, रिश्ते में रोज लड़ाई होती है, तब भी आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। अपने जो भी आपकी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उनको आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आपके बीच में लड़ाई नहीं होगी। शायद आपने 5 साल हो गए हैं इसलिए अब आपने उनको कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दिया होगा, क्योंकि अक्सर चाहे वो पति पत्नी हैं या तो फिर आप रिश्ते में अभी नहीं बंधे हैं, फिर भी आपको रिश्ते को समय हो गया है, 5 साल हो गए हैं, तो आपने डेफिनेटली उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दिया होगा। अपने पार्टनर, जो होने वाले पार्टनर है, उनको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। आपके रिश्ते में लड़ाई होना भी बंद हो जाएगी और आपका रिश्ता आगे भी फ्यूचर में हमेशा के लिए चलेगा। राइट? अगर आप बात समझ में आई हो तो यस जरूर टाइप करें। जी हाँ, ग्रेट। सुरेंद्र जी ने कहा है कि कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दिया है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो उसके अंदर से एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन उसे खुशी देता है और जब हम खुश होते हैं तो वही खुशी हम सामने वाले व्यक्ति के साथ ट्रांसफर करते हैं, और आप जब उन्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे तो वो खुशी वो आपकी तरफ ट्रांसफर करेगी और आपके बीच में झगड़ा नहीं होगा। राइट?
चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी आदतों को छोड़ना होगा। अगर हम उन